दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है कॉन्फिडेंट, दूसरा है पेंडेंट, तीसरा है अटेंडेंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में डंट आया है और डंट के लिए इंग्लिश में DANT लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द कॉन्फिडेंट लेते हैं और सबसे पहले डंट के लिए DANT लिखते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे, N से न होता है, F से फ होता है और छोटी ई के लिए I लिखेंगे। इस प्रकार से आप कॉन्फिडेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द पेंडेंट पर और सबसे पहले डंट के लिए DANT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, A की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, N से न होता है। इस प्रकार से आप पेंडेंट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द अटेंडेंट पर और सबसे पहले डंट के लिए DANT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट में आ के लिए A होता है, T से ट होता है, A की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, N से न होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि T के लिए यहाँ डबल T का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप अटेंडेंट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में डंट आता है उसके लिए इंग्लिश में DANT लिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में DANT आता है उसको इंग्लिश में डंट पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है कॉन्फिडेंट, दूसरा है एक्सीडेंट, तीसरा है स्टूडेंट। दोस्तों, यहाँ भी आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में डेंट आया है और इंग्लिश में डेंट के लिए DENT लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला शब्द कॉन्फिडेंट लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया डेंट के लिए DENT होता है, तो सबसे पहले डेंट के लिए DENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे, N से न होता है, F से फ होता है और छोटी ई के लिए I लिखेंगे। इस प्रकार से आप कॉन्फिडेंट का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द एक्सीडेंट पर और सबसे पहले डेंट के लिए DENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, एक्सीडेंट शब्द में पहला अक्षर A आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A होता है और C से क होता है और स के लिए यहाँ CI लिखते हैं। दोस्तों, C से क होता है लेकिन C के बाद अगर EIY आता है तो उसको स पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क के लिए शुरू में C आया है और स के लिए फिर CI आया है। इस प्रकार से आप एक्सीडेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द स्टूडेंट पर और सबसे पहले डेंट के लिए DENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में A से स होता है, T से ट होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट में बड़ी U की मात्रा है लेकिन यहाँ छोटी U की मात्रा लिखते हैं, यानी कि U लिखते हैं। इस प्रकार से आप स्टूडेंट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में डेंट आता है उसके इंग्लिश में DENT लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में DENT आता है उसको डेंट पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप DANT और DENT से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में DANT और DENT वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।